ज़िंदगी में काफ़ी कुछ शौक़ होते हैं इंसान को। कुछ इंसान जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, कुछ ऑथर बनना चाहते हैं, कुछ एक्टर बनना चाहते हैं और कुछ जो है वो यूपीएससी में अपना नाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ फ़ौज में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ यंग सहज सब्रवाल है जो कि एक ऑथर है, इंटरनेशनल रिप्यूटेड जो है वो ये छोटी सी एज में जो है वो ऑथर बने हुए हैं। अभी तक 2 बुक्स लिखी है इन्होंने, जिनमें एक है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स जो है इन्होंने जो है ये रिसेंटली एक बुक लिखी है, और इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है पोएम्स बाय सहज सब्रवाल। तो इनको जो है वो नेशनल अवार्ड भी मिला है, यूके में भी जो है वो इनको अवार्ड मिला है। इन्हीं से पूछते हैं क्या इन्होंने आज तक किस तरह से जो है इनके को ये थॉट आया। सहज, कहाँ से ये थॉट आया और किस किस ने मदद की, और आप आज तक किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं? अभी मतलब जैसे ये मैंने पहली बुक लिखी थी पोइम्स बाय सहज सब्रवाल जब मेरी एज 17 साल थी, 17 ईयर्स। तो ये मतलब मैंने सबसे पहले पोइम लिखी थी मदर के ऊपर। तो मदर्स डे वाली थी, मैंने अपनी मदर को गिफ्ट की थी पोइम। तो उसके बाद फिर मैंने आगे आगे लिखता गया। तो मैंने ये पूरी बुक लिख दी 17 की एज में। तो उस एज में मतलब कोई राइटर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि बुक होती क्या है। तो उस टाइप की मतलब मैंने बुक लिखी थी। तो ये जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे हर जगह मिल जाएगी पूरे इंडिया में। कौन सी? पोएम्स बाय सहज सब्रवाल? पोएम्स बाय सहज सब्रवाल। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, गूगल प्ले स्टोर, किंडल, हर जगह पे अवेलेबल है ये इंडिया में। तो आप इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो प्रिंट एडिशन है वो जो है वो नहीं हो रहा है। हालांकि आपकी जो बुक बताया जा रहा है कि लीडिंग सेलर्स में भी आई है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या वजह है कि मतलब क्या जैसे ये प्रॉब्लम होती है ऑथर्स की, जैसे किसी ने अगर बुक लिखी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब जितना उसका MRP है उतना उस ऑथर को मिल रहा है। तो उसके अंदर मतलब रॉयल्टी एक नाम की चीज़ होती है। तो उसमें मतलब इतना मतलब बिल्कुल ज़ीरो के आसपास मतलब पूरा मिलता है उसको रॉयल्टी वगैरह। तो मतलब सारा का सारा जो होता है वो पब्लिशर या फिर मतलब बाकी एक्सपेंसेस में लग जाता है। तो मतलब ऑथर को मतलब काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है आज के टाइम पे। मतलब पहले तो बुक सेल नहीं होती क्योंकि आजकल लोग पढ़ते नहीं है बुक। पहले वाले ज़माने में मतलब शौक होता था अखबार पढ़ने का, बुक पढ़ने का। आजकल मतलब ना कोई ई बुक में खरीदता है, ना कोई मतलब ऐसे बुक्स यहाँ से पढ़ना चाहता है। और ये बुक भी मतलब सोशल इशूज़ के ऊपर है, मोटिवेशनल है, इतनी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन मतलब लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो मैं एक इसमें थॉट देख रहा था कि एक्सपीरियंस इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट एक्सपीरियंस। तो ये जो है एक फैक्ट भी है। तो ये कहाँ से आए इतने, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो थॉट्स है, ये कहाँ से लाए, कैसे मदद की, और ये बुक जो है वो कैसे बनी? ये बुक मतलब जैसे मैं थोड़ा लिखता जा रहा था क्योंकि पहली बुक मतलब मेरी पोइम्स बाय सहज सब्रवाल जो थी ये मतलब एक टाइप से मतलब फेल हो गई थी। मतलब कोई खरीद नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था इसका। तो मैंने इसके मतलब डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने अपने को खुद मोटिवेट किया और मैंने दूसरी बुक लिखी पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। इसमें मतलब मैंने लोगों को सिखाया है कि मतलब कैसे मतलब जैसे फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे पेडागोजिकल थॉट्स, पेडागोजिकल का मीनिंग होता है कि कोई टीचिंग वाले, किसी को हम कुछ सिखा रहे हैं, कुछ नया सिखा रहे हैं। उसके जो थॉट्स है उसको मैंने फैक्ट्स बनाया। फैक्ट मतलब कि हमने कुछ सच जिंदगी के सच को मतलब मैंने बताया उसके। तो इसके अंदर मतलब मैंने पॉइंट्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल और स्टोरीज इंग्लिश में और हिंदी में मतलब दोनों में है। और सारे यूनिक टॉपिक्स हैं जिसको आज तक किसी ने कवर नहीं किया। जैसे मैं कुछ इसमें देखूं कि ये आर्टिकल्स भी हैं इसमें। आर्टिकल्स में आपने लिखा है व्हेन रिसोर्सेज आर स्नेच्ड पीपल बिकम क्रिमिनल्स, यानी कि ये आज हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स भी है। अगर उसके साथ इसको लिंक किया जाए तो वहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज तो हमारे हैं, जॉब किसी और को मिल रहा है। तो ये जो है ये इसको लिखने में मदद कहाँ से की, किसने की? जो पैसा लगा होगा, जाहिर सी बात है हज़ारों रुपया लगा होगा। मेरे खुद किए खर्च, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से। जैसे बच्चे उस उम्र में मतलब जैसे गेम्स खरीद रहे हैं, कोई टॉयज़ खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब मैं कुछ हट के क्यों ना करूँ, जिससे कुछ मतलब मैं पूरा देश का नाम रोशन करूँ, अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ। तो इससे मतलब मैंने कुछ बुक लिख दी। और सर में ये जो अभी आपने टॉपिक बोला व्हेन रिसोर्सेज आर स्नैच्ड पीपल बिकम क्रिमिनल्स, तो इसके अंदर मतलब मैंने ये बताया कि जैसे एक बार यहाँ पे हुआ था ना कि जम्मू कश्मीर में जब इंटरनेट बंद हुआ था, तो मतलब तब लोगों को मतलब एक टाइप से मतलब लोग क्रिमिनल बन गए थे। लोग वाईफाई लोगों के हैक कर रहे थे, कोई मतलब जैसे उनको नेट नहीं मिल रहा था तो वो मतलब गलत काम करने में लग गए थे। तो उससे मतलब लोग क्रिमिनल बन जाते हैं अगर उनको रिसोर्सेज उनकी छीन ली जाए। तो आपने इसमें जो है वो कोविड पे भी चैप्टर लिखा है। हाँ जी। बिल्कुल कोविड पर है। कैन सर्जिकल मास्क और रेस्पिरेटर्स प्रिवेंट कोरोना वायरस।
इस पे जो है वो आपने इसका रिसर्च की, इसका मतलब काफ़ी साइंस पढ़नी पड़ी, काफ़ी टेक्निकल लोगों से सब कुछ मतलब खुद ही मतलब मैंने किया, मतलब किसी से हेल्प नहीं ली। लेकिन मतलब जैसे आसपास जो लोगों का एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, जैसे मतलब सब कुछ, जैसे मास्क वगैरह भी ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा जब कोविड का टाइम चल रहा था। दूसरा एक और टॉपिक है, वाई वी कांट डिसअर्न गॉड। हाँ जी, इस पे मतलब मैंने ये बताया कि जैसे हमें भगवान क्यों नहीं मिलते, हमारी क्या क्या गलतियाँ हैं तो उसकी वजह से हमें भगवान नहीं मिलते। हम मतलब जैसे कोई मंदिर में जाते हैं या फिर मतलब कोई भी रिलीजियस जगह पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब लोग जो होते हैं मतलब आजकल इतना ध्यान नहीं देते मतलब भगवान की तरफ। लोगों को इसका ऐसे रहता है कि मतलब जैसे प्रसाद किसने क्या चढ़ाया, कितना चढ़ाया, या फिर मतलब उनको वापसी में क्या मिला, कितना पैसा किसने कमाया, मतलब लालच से चढ़ाते हैं भगवान को। हाँ, लालच से। मतलब आज भी जो टेम्पल्स हमारे हैं, और करोड़ों का सोना टेम्पल है। मैं पिछली बार बता दूं कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि जो वैष्णो देवी में जो सोना है उसमें भी खोट निकली थी, जो लोगों ने सोना चढ़ाया था उसमें भी खोट निकली थी। तो ये काफी प्रॉब्लम्स होती है, इसके ऊपर ही मैंने लिखा है। तो जैसे अब देखते हैं कि जैसे वहाँ पे कोई पंडित वगैरह मतलब कुछ भी मतलब वहाँ पे बैठे होते हैं, तो वो भी मतलब जैसे ईयरफोन लगा के मतलब बैठे होते हैं, गाने सुनते हैं साथ में। मतलब डर नहीं लगता है समाज जिस तरह से हमने देखा था कि पीके फिल्म को लेकर किस तरह से बवाल हुआ था, तो जब आपने ये बुक लिखी उसको डर नहीं लगा कि कहीं समाज के ठेकेदार, अगर मैं इनसे डर जाता तो फिर मैं इनसे अलग से कैसे बनता। मतलब मैंने जैसे देखा कुछ प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जो सच है, जो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो मेरे को मतलब उनमें कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि मैं सच दिखा रहा हूँ लोगों को। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि डर लोगों से। आपने एक और टॉपिक इसमें टच किया है, वी मस्ट सेव एंड टेक केयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। आज वाइल्ड लाइफ जो है एक बहुत बड़ी थ्रेट बन रही है, क्योंकि एंडेंजर स्पीशीज हो रही हैं, तो उसको लेकर भी आपने इसमें लिखा है, बम्पू एंड द बियर की कहानी। तो इसमें भी मतलब मैंने लास्ट में यही बताया है कि मतलब जैसे हमें वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, और मतलब हमें मतलब ही नहीं बनना है। जैसे होता है ना कि लोग मतलब अपने मतलब के लिए मतलब कुछ भी कहीं पे गंदगी फैला रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें मतलब ये भी देखना है कि मतलब आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें मतलब सभी को साथ लेकर आगे सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। हिंदी में आपने लिखा है, एक उसके लिए मैंने कितनों से मुंह मोड़ा है, पर परवाह कहाँ इस मतलब इस जमाने में उसे हमारी आशिकी भी नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत शायरी वगैरह लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, तो मैंने थोड़ी बहुत लिखी थी। अच्छा, तो जब ये सबसे पहले जब आपके जहन में थॉट आया कि आपको बुक लिखनी है, तो क्योंकि देखो आपकी एज थी जब, जाहिर सी बात है जब माँ बाप को, आपके घर में भाई बहन भी होंगे, तो जब बताया होगा, बोला होगा पागल हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या करने लगे हो, तो फिर क्या हुआ, किस तरह? हाँ, उस टाइम तो मतलब बोलते हैं, जैसे मैंने 11th क्लास में पहली बुक लिखी थी, पोइम्स वैसे बरबल, तो मतलब लोग जो थे, मतलब जैसे घर वाले भी, मतलब टीचर्स भी, सभी यही बोल रहे थे कि मतलब आप पढ़ाई कर लो, अगर पढ़ाई करोगे तो कुछ मिलेगा, अगर मतलब आप ये बुक्स वगैरह लिखना ये बाद में कर लेना, अभी मतलब आपका पढ़ने का टाइम है, वरना पेपर में फेल हो जाओगे, वो हो जाएगा। मतलब काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, और बच्चे वगैरह भी मतलब ऐसे कर रहे थे कि मतलब जैसे अभी तू पढ़ नहीं रहा तो फिर बाद में तू ये कुछ बोलेगा या कुछ टाइप से। तो मतलब ऐसे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेल कर मतलब मैं ऑथर बना हूँ। तो मतलब अगर मैं इस एज में नहीं करता, 17 की एज में, तो मतलब ये मतलब आगे जाके अगर मैं करता तो मेरे को इतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि मैं यंग ऑथर बन गया जम्मू कश्मीर का। तो जब आपने माँ को ये पोएम डेडिकेट की तो उसको पता था ये? मतलब मैंने जब मैं 7th क्लास में था तब से मतलब मैं लिखते जा रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते थे, मतलब उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, तो ऐसे में लिखता गया, तो ये बुक पब्लिश होगी मेरी एक पहले। तो जब आपने मदर को ये गिफ्ट दी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे बाकियों के जो बच्चे होते हैं मतलब वो जैसे ग्रीटिंग कार्ड बाज़ार से खरीद के दे देते हैं, लेकिन मैंने खुद लिख के दी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने थॉट्स भी मतलब बिल्कुल रियल लिखे थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक, तो वो मतलब काफ़ी पसंद आया उनको। तो मैं ऐसे ही लिखता गया, तो रिश्तेदारों को भी मतलब काफ़ी पसंद आया। इसमें एक जो थॉट आपने लिखा है, नो नीड टू अपडेट योर व्यू, नो नीड टू अपडेट योर व्यू ऑन सोसाइटीज न्यू व्यू। मतलब किसी पर जो है वो अपने जो विचार है वो थोपने नहीं चाहिए। मतलब मैंने ये लिखा कि बी यू, हमें मतलब अपना रहना है, मतलब हमें अपने लिए मतलब जो कर सकते हो आपको वो करना है, आपको ये मतलब ऐसे भटकना नहीं है। जैसे कोई बंदा होता है ना कि अगर किसी ने बोला कि ये ख़राब है तो आप भी बोलोगे ख़राब है, आपने जब तक खुद नहीं इसको देखा कि मतलब ये ख़राब है या सही है, तब तक आप बोल नहीं सकते। सहज एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आपने लिखा है, बैक बेंचर्स लाइफ। तो क्या तुम बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर? मैं तो फ्रंट बेंचर ही, मतलब जहाँ सीट मिलती थी मैं वहाँ बैठ जाता था, लेकिन मतलब मैंने बैक बेंचर लाइफ के ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि मैंने जो लाइफ उनकी जो मैंने देखी किस टाइप की है, तो उसके ऊपर मतलब मैंने एक पोइट्री लिखी थी।
तो आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, किस नेशनल अवार्ड मिला है और एक और यूके का शायद कोई अवार्ड मिला, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नेशनल अवार्ड मेरे को मतलब काफ़ी जगह पे मिले, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए, जैसे इंडिया स्टार प्राउड अवार्ड 2019 में मेरे को मिला है। उसका यूके में मेरे को अवार्ड मिला है यंग राइटर्स अवार्ड फ्रॉम यूके। तो मतलब गवर्नमेंट मतलब यूके पब्लिशिंग हाउस था, उन्होंने को अवार्ड दिया था मतलब राइटिंग के लिए, क्योंकि मैं यंग ऑथर था जिसने जब मैंने पहली बुक लिखी थी उसके लिए मेरे को ये अवार्ड मिला था। अच्छा। तो अभी मतलब अभी लेटेस्ट जो बुक चल रही है इसके ऊपर मतलब मैंने इंडियन रिकॉर्ड भी बनाया, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। इसका नाम भी मतलब मैंने पेडागोजिकल इसलिए रखा ताकि लोग इसको थोड़ा सर्च करें गूगल के ऊपर, किसी को नहीं समझ आए तो वो गूगल पे सर्च करें, तो लोगों को मतलब इसके बारे में कुछ नया, एक नया शब्द ही सीखने को मिले। मतलब जो बुक का नाम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अंदर से जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है। तो आप अवार्ड की बात कर रहे थे, और कौन कौन सा अवार्ड मिला है? और जैसे स्टेट लेवल में वो काफ़ी मिले हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में वो काफ़ी देती रहती हैं, जैसे NGOs जो होते हैं मतलब वो काफ़ी बुलाते हैं कि मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अवार्ड मिला, चाहे सेना साहब हो, चाहे वो इनसे पहले मुर्मू साहब हो, मुर्मू साहब से पहले हमारे एक मलिक साहब भी आए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि मतलब जैसे जम्मू में देखता हूँ कि मतलब टैलेंट को सपोर्ट इतना नहीं मिल पाता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मतलब मेरे को थोड़ा बहुत मतलब हाईलाइट मिले कि मतलब लोगों को पता चला कि मैं एक ऑथर हूँ, मैंने बुक्स लिखी हैं, तो लेकिन लोगों को मतलब पता नहीं है, किसी का शौक नहीं है इसके अंदर, तब जाके मतलब कोई मतलब। आप चाहते हो कि नौजवान इसकी तरफ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ड्रग्स के में जो है वो नौजवान जा रहे हैं, बाकी गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा है कि आजकल हर दिन पुलिस की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट इशू होता है, इतने ड्रग पेडलर पकड़े गए, इन पर PSA लगाया गया। पिछले दिनों कुपवाड़ा पुलिस ने 4 लोगों पर PSA लगाया, डोडा में PSA लगा, हर जगह से। जम्मू से भी रात को भी एक प्रेस नोट आया है, 60 ग्राम के करीब जो है वो हीरोइन पकड़ी गई है। तो आप क्योंकि इस दौर में जो है इस तरह के लड़के काम करते हैं, तो जो ये लड़के काम करते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? मतलब मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे अगर मतलब कोई बच्चा फेल होता है तो ये पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब बच्चों को कैसे संभालते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चे के अगर मार्क्स नहीं आते पेपरों में तो वो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है या फिर ड्रग्स की दिशा में चल जाता है, वो नशे वगैरह में घुस जाता है। तो उससे मतलब क्या नुकसान है कि मतलब आप इतनी सी चीज़ के लिए आपको मतलब मार्क्स अच्छा नहीं मिले तो मतलब आप उसके लिए सुसाइड कर दोगे, अपनी ज़िंदगी दे दोगे क्या? तो मतलब इसके लिए मतलब आपको और अच्छे बढ़ के मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपको फेलियर मिला है तो आप फेलियर से मतलब एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, आप कुछ नया सीखने को मिल सकता है आपको। मतलब अगर आप एक ही बार में अगर सक्सेस मिल जाएगी आपको, आप क्या करोगे कि आप उसको मतलब ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे को सक्सेस मिल गई, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको फेलियर मिलेगा तो आप उससे काफ़ी कुछ नया सीखोगे। इसमें आपने 1-2 और टॉपिक लिखे हैं। एक कहावत है, सब्र का फल मीठा है, स्टे कूल भी आपने लिखा है, फादर के नाम पे लिखा है। और इम्पॉर्टेंटली जो डावरी सिस्टम आज बदकिस्मती की बात है, आज भी हमारे हिंदुस्तान भर में जो है वो डावरी के दहेज की लानत जो है वो अभी भी मौजूद है। काफ़ी कंप्लेंट्स आती है, लेकिन काफ़ी झूठी भी होती हैं। तो इस पर जो है वो अब कोर्ट ने जो है वो काफ़ी सीरियस व्यूज लेने शुरू कर दिए हैं। इन पर जो है वो अब स्पेशल कमेटीज़ बनती है, इंक्वायरी होती है। तो इस टॉपिक को भी आपने छेड़ा है, तो खास तौर पर डावरी सिस्टम को। तो मतलब मैं ऐसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैंने एक रैप भी लिखा है, मैं रैप सिंगिंग वगैरह भी करता हूँ थोड़ी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ इसके लिए। चले सुनाइए आप। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, बेटा मुंह तो खोल, मेरा खुला नैप देखो तो बाप बोला गैप, मैंने मुंह पे मारा रैप, उनको लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, लगा जैसे स्लैप, कम आउट ऑफ टैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता हुआ लगाओ, ऐसे गुड्डा लेना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेट गति पर उगाओ, पर्सनल विका को घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, रमाओ, काट ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया बेद बाप की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे जो कोई गलत बात नहीं कर, दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अजीक्वल डिस्को एक्सचेंज हो जो, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, माइंड चेंज मालिक का बंदा हो गया, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग थोड़ा ठंडा, ना झुकने दो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश, बारह दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, खिलाफ विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ।
बाय सेहत सबरवाल। थैंक यू। इसमें आपने एक और जो है वो इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आपने अब रैप भी सुना दिया, अब हम एक इंसल्टिंग सिंपल लिविंग पीपल फॉर जॉय। हम अक्सर देखते हैं कि हम दूसरों को टीज करते हैं, अगर हमें कोई सीधा साधा दिखता है तो हम उसको टीज करते हैं। तो ये टॉपिक भी आपने जो है वो एक इंटरेस्टिंग इसमें क्या बताया है आपने? मतलब जैसे मैंने खुद मतलब मेरे को लोग काफ़ी टीज करते थे बचपन में कि मतलब मेरे को कितना अलग सा है, जैसे सारे लोग गेम्स खेल रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं मतलब मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, कोई मतलब मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी थोड़ी नेचर अलग थी। तो यही मेरी अलग होने की वजह से ही मैं मतलब आज पहचाना जाता हूँ, और मैंने बुक्स लिखी मतलब इसके लिए मैं पहचाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर जैसे देखते हैं ना कि जो बच्चे हैं मतलब उनको मतलब अलग अलग, जैसे कोई मतलब गेम्स की तरफ है, कोई कहीं पे है, तो मतलब मैंने सबसे हट के काम किया, जो मतलब लिटरेचर को मैंने प्रमोट किया, मैं उसका एम्बेसडर बना। तो मतलब मेरे को भी काफ़ी लोगों ने टीज किया, तो मैं इस सबसे जेल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या अपील करेंगे उस तरह के लोगों को जो हम देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे किश्तवाड़ में एक बैल था, उसको लोग जो है वो चिल्लाकर आलू बोलते थे। जब भी उसको आलू बोलते थे वो सींग मारता था। यानी कि एक जानवर भी जो है वो डिस्टर्ब होता है, एक इंसान की तो बात ही नहीं। हमें किसी को मतलब ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मतलब सिंपल लिविंग होता है ना, कोई सिंपल लाइफस्टाइल है किसी का, और आप मतलब ऐसे मतलब शो ऑफ वगैरह करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंपल है तो उसको कुछ है नहीं, उसको मतलब कुछ आता नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं। हमें मतलब सबको एक समान समझना चाहिए और सबको एक बराबर लेकर हमें आगे बढ़ना। नथिंग मच फॉर माइनर्स। हाँ जी, ये मैंने मतलब अपनी पोएम लिखी थी, मतलब स्टार्टिंग में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है वो नहीं मिलता, मतलब इनकी एज के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक टीनेजर की लाइफ में। तो फेलियर, सक्सेस, हर चीज़ आपने इसमें टच की है। तो मैं फिर से ये पूछूं कि घर वालों की सपोर्ट जो है वो किस तरह की रही? आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का। तो बाकी मतलब मेरे को घर वालों की सपोर्ट रही। उन्होंने मतलब जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में, और उसके साथ साथ मैं 2 बुक्स का ऑथर हूँ। अगर मैं सिंपल इंजीनियरिंग कर रहा होता तो मतलब उसमें मतलब इतनी वैल्यू नहीं मिलती। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोप्लेन्स वगैरह की स्टडी, इस टाइप से मतलब कुछ नया कर रहा हूँ, और इस फील्ड में मतलब मैंने जो बुक्स लिखी हैं ये लिटरेचर को मतलब मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब सबसे अलग होकर ही मतलब आपकी वैल्यू सबसे ऊपर हो। तो पेरेंट्स की सपोर्ट किस तरह की, और नया क्या लिखने जा रहे हो इन दिनों आप? मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट इस तरह से लेकी, वो मतलब मेरे को मना नहीं किया कि मतलब अगर मैं राइटिंग कर रहा था, मेरे को उन्होंने मना नहीं किया कि तू राइटिंग ना कर। वो मतलब अब देखो मैं उनको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहा हूँ, अब उनको भी गर्व हो रहा है कि मैं उनका बेटा हूँ। तो अब क्या लिखने जाए? कुछ और लिख रहे हैं बुक आप आने वाले वक्त में? क्या मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा लिखता रहता हूँ, मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हर जगह पे सेहत सबरवाल के नाम से। तो मतलब वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी फेलियर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं भी ये भी चाहता हूँ कि बाकी लोग भी मतलब सक्सेसफुल हों। आपको क्या लगता है आजकल के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, खासतौर पर नौजवानों के लिए और यूथ के लिए? आज के दौर में मतलब ये प्रॉब्लम है कि मतलब रेप देखो कितने सारे हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी रेप कर रहे हैं। तो उनके ऊपर मतलब मैंने एक रैप लिखा है, मैं आपको रैप सॉन्ग सुनाता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। और ये सबसे बड़ा इशू जो है, जो माइनर का जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, इस पर आपको याद होगा कि आमिर खान साहब ने एक सत्य में विजेते प्रोग्राम चलाया था। उसमें जो है वो बच्चों को लाया जाता था और उनको बताया जाता था कि किस तरह से जो है वो उनका उत्पीड़न होता है और किस तरह से उनको रिपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, इस केस के लिए जो है वो माइनर्स के लिए जो है वो हर कोई एक इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई माइनर कल आकर मेरे को बताता है कि भैया मेरे साथ मेरे टीचर ने जो है वो असल्ट किया, सेक्सुअल असल्ट किया, या वो अपने किसी महिलेदार को या सरपंच के पास या किसी के पास भी, उसका फर्ज बनता है कि वो उस चीज़ को जो है वो रिपोर्ट करे। मेरी ड्यूटी बनती है, ये नहीं है कि कल उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम कौन हो कि तुमने हमारे बेटे या बेटी का जो है वो पुलिस में मैटर जो है वो रिपोर्ट किया। अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का होता है, वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताए, वो अपने फ्रेंड को बताए, वो अपने फ्रेंड के फादर को बताए। अगर वो घर में नहीं बता सकते, अपने नेबर में बताए। अगर कहीं नेबर में नहीं बता सकते, रास्ते में किसी खड़े हुए एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, उसको बताए, एसडीएम के पास जाए, तहसीलदार के पास जाए, अपने सरपंच के पास जाए, अपने पंच के पास जाए, अपने किसी मस्जिद के इमाम या मंदिर का जो कोई पुजारी है उसको बताए। जिसको भी आप बता पाओगे बताए, लेकिन इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट कीजिए। जी सुनाइए आप। मैं आपको रैप सुनाता हूँ जो मैंने नो रेप के ऊपर लिखा है, तो आपको सुनाता हूँ। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर अकेले क्या करेगी सरकार।
खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचता मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान ना कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया रंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देश भक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला ने अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज सब्रवाल, थैंक यू। थैंक यू हमसे बात करने के लिए सहज सब्रवाल। हमें उम्मीद है कि आगे चलकर और इस इंटरव्यू को देखने के बाद कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, आपको 2 बुक्स लिखने के बाद जहां आपको यूके से जो है वो अवार्ड मिला, नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो आपको बुलाएगी और आपको जो है वो सम्मानित करेगी। आप जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि जैसे मतलब जैसे लोग जो है ना, जैसे कोई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, कोई मतलब ऑफिसर्स है, वो मतलब मेरे साथ बस फोटोग्राफ खिंचवाते हैं मतलब बुक्स के साथ, मतलब बस फोटोग्राफ और अगले दिन मतलब बस न्यूज़ में दे देते हैं बस। मतलब उससे क्या हो रहा है कि बस उनका प्रमोशन हो रहा है, उनको मेरे लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब मेरे को भी कुछ फायदा हो, क्योंकि उन्होंने अपना तो प्रमोशन कर लिया कि मतलब वो बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, बच्चों मतलब आप चाहते हैं कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करें, क्योंकि फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंस भी, और मतलब किसी तरह सम्मानित हो अच्छे से। ऐसा नहीं कि मतलब बस मेरी बुक्स के साथ फोटोग्राफ हो साथ में, मतलब जैसे मैं बुक्स में से लोग फ्री में मांगते हैं, मैं चाहता हूँ लोग खुद खरीदें उसको अमेजोन वगैरह से। आप गूगल पे सर्च करो सहज सब्रवाल तो आपको मेरी बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पे, आप वहाँ से खरीद सकते हो। आपको मतलब किसी ऑथर को मतलब ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए उनकी बुक्स खरीद कर। शुक्रिया एक बार फिर से सहज सब्रवाल हमसे बात करने के लिए, और आप सब लोगों का भी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक लेटेस्ट अपडेट जो है वो पहुँचा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।